अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके लाई हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 6। आज हम देखेंगे फार्मूला ऑफ आयनिंग कंपाउंड फ्रॉम आयनिंग चार्जेस एंड ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि हम ऑक्सीडेशन नंबर और चार्जेस को यूज़ करते हुए आयनिंग कंपाउंड का फार्मूला जो है वो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आयनिंग कंपाउंड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि आयनिंग कंपाउंड जो है वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, कैटाइन और एनाइन के मिलके बने होते हैं, कैटाइन और एनाइन। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड कैटाइन और एनाइन के मिलके बने हुए होते हैं, तो उनके लिए हमेशा याद रखें, जिस तरह से हमने पीछे एक रूल पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से, जो हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ज़ीरो होता है। सेम आयनिक कंपाउंड के अंदर भी जो उनका ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज़ ज़ीरो, यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब ऑक्सीडेशन नंबर का सम ज़ीरो है तो इट्स मीन के किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ़ कैटाइन्स होंगे वो इक्वल होंगे टोटल नंबर ऑफ़ एनाइंस के। ठीक है, टोटल चार्ज ऑन कैटाइन इज़ इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन एनाइन। टोटल चार्ज ऑन एनाइन, ये चीज़ हम ऑलरेडी पीछे भी पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है कि कोई एक एलिमेंट जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होता है और दूसरा एलिमेंट उसे रिसीव कर रहा होता है। अगर कोई एक एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इट्स मीन कि आगे वाला 2 इलेक्ट्रॉन उसे ले रहा होगा, या अगर वो 2 नहीं ले सकता तो हो सकता है कि वो एक लेने की सलाहियत रखता हो तो उसके 2 एटम जो है वो उसके साथ अटैच होंगे, दोनों एटम जो है वो एक एक गेन कर लेंगे। ठीक है, यानी कि कहने वाली बात यह है कि ओवरऑल जो है आयनिक कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ़ यानी कैटाइन्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ एनाइन के। तो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखने के लिए हम कुछ जो है वो रूल्स को फॉलो करेंगे। हम वन बाय वन जो है वो उन रूल्स को देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 ये है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो 2 एलिमेंट आपस में मिल के आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं उनमें से कैटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, आइडेंटिफाई कैटाइन एंड एनाइन विद चार्जेस, एनाइन विद चार्जेस। सपोज़ यहाँ पे मैं कंपाउंड भी लिख लेती हूँ, हम उसी को लेके एक्सप्लेन करेंगे। सपोज़ हमारे पास एक कंपाउंड है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा, हमने मैग्नीशियम क्लोराइड में ये देखना है कि इसमें से कैटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है, और दूसरी चीज़ कि उनके ऊपर चार्जेस कितने हैं। ठीक है, कैटाइन हमेशा शुरू में लिखा जाता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो कैटाइन है और क्लोरीन जो है वो एनाइन है। ठीक है, पहली चीज़ हमने ये आइडेंटिफाई कर ली। दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि उनके ऊपर चार्जेस कितने हैं। जो मैग्नीशियम होता है वो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 होता है। जो दूसरा है क्लोरीन, वो ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1 चार्ज होता है। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1, जिसमें हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि कैटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं कि हमने क्या करना है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं उनको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। यानी कि हम बैलेंस कैसे करेंगे, पहले मैं रूल लिखती हूँ, बैलेंस द रेशियो ऑफ चार्जेस। रूल नंबर 2, बैलेंस द रेशियो ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड के अंदर टोटल चार्ज ऑन कैटाइन इक्वल होते हैं टोटल चार्ज ऑन एनाइन। तो अब आप देखें, अगर हम इसकी रेशियो देखें तो हमारे पास जो प्लस चार्ज बन रहा है वो +2 बन रहा है, जबकि माइनस चार्ज हमारे पास क्या है, -1। लेकिन हमने चार्ज इस तरफ और इस तरफ क्या करना है, बैलेंस करना है। तो
इस तरफ चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसको हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास इनकी जो रेशो है आप समझ लें इस तरह से वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास 1:1 बन रही है इस तरह से। ठीक है, तो यानी कि सेकंड रूल ये है कि पहले हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कैटाइन है, ये एनाइन है। तो सेकंड रूल ये है कि हमने आइडेंटिफाई करने के बाद जो है उनको बैलेंस करना है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी रेशो को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज हमारे पास +2 आ रहा था और वो -1 आ रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए हम उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 3 ये है कि अब हमने यानी कि इन को यूज़ करते हुए क्या कर लेना है, इसका फार्मूला लिखना है। नाउ राइट दी फार्मूला, ठीक है, सबसे पहले हमने कैटाइन को लिखा जो कि हमारे पास मैग्नीशियम है। ठीक है, कैटाइन को लिखने के बाद हमने यहाँ पे जो है वो देखिए कैटाइन का तो एक ही एलिमेंट लग रहा है, तो क्लोरीन के यहाँ पे कितने एलिमेंट लगेंगे, 2 लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या थी, +2 थी और इसकी -1 थी, तो 2 लग रहे हैं, तो यहाँ पे इस वजह से ओवरऑल -2, यानी हमारे पास +2 = -2। जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इक्वल हो जाएंगे नेगेटिव चार्जेस के। उसके अलावा फार्मूला लिखने का एक और रूल ये भी होता है, ये हम पीछे भी पढ़ा था हमने, कि इनकी वैलेंसीज़ को क्रॉस में लिखा जाता है, यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी इसके इस साइड पे लिखी जाती है, जबकि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होगी क्रॉस, यानी हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या लिखी जाती है, क्लोरीन उसके साथ। तो क्लोरीन की देखिए 1 है, तो 1 को हम शो नहीं करेंगे, मैग्नीशियम की 2 है, तो हम क्लोरीन के साथ क्या कर लेंगे, 2 लिख लेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। ये शॉर्ट सा लेक्चर था जिसमें हमने जस्ट आयनिंग कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया। जो आयनिंग कंपाउंड, इसका सम अप कर लेते हैं कि आयनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो कैटाइन और एनाइन के मिलके बने होते हैं, और आयनिंग कंपाउंड के अंदर जितने भी कैटाइन और एनाइन हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो 0 होता है, और टोटल चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। फिर हमने उसके रूल देखे कि आयनिंग कंपाउंड लिखने का रूल ये है कि सबसे पहले जो है वो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें कैटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। उसके अलावा सेकंड रूल ये है कि हमने उनके जो चार्जेस के दरमियान रेशो आ रही है उसको बैलेंस करना है, और फिर उस रेशो को यूज़ करते हुए हमने क्या करके लिख लेना है, उनका फार्मूला लिख लेना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।